यस। तो जब तक लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना, हम थोड़ा जान लेते हैं एक दूसरे को, कौन है, कहाँ से कनेक्ट किया है, कौन किस प्रोफेशन में है, या किसी को क्या हेल्थ इशू है, या हेल्थ इशू भी नहीं है तो क्या आपको लगता है, क्या आपको जानना यहाँ पे जरूरी लगता है। जैसे सामने मैंने ये आपके स्क्रीन पे रखा ही है इमेज, कि एग्जैक्टली ह्यूमन गैरेज कंसेप्ट क्या है हमारा, और हमारे बॉडी को भी एक गैरेज की ज़रूरत है। या फिर जैसे किसी कार का हम प्रॉपर सर्विसिंग करते हैं, वैसे बॉडी का हम नहीं करते हैं। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे हम वो अचीव कर सकते हैं, नेचुरल प्रोटोकॉल उसमें क्या है, कैसे हम हमारे घर से भी खुद के लीवर का और बाकी विसरल ऑर्गन का और पूरे बॉडी का ख्याल रख सकते हैं। तो ये चीज़ों पे ऑलरेडी डिवाइन टच काम कर रहा है, ह्यूमन गैरेज काम कर रहा है। तो ये हम थोड़ा आज जानने वाले हैं। ओके, कुमार शिंदे सर, नीरजा भट्ट। नीरजा भट्ट मैम फ्रॉम पंजिम गोवा। Yes, I am a project manager and I want to learn more about regulate my health and help others. Great, ma'am. Helping others is a very good aspect you have shared. Okay, so there where the divine touch is for you. सो डिवाइन टच में हम जैसे ट्रीटमेंट तो करते ही है पेशेंट के, जैसे कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, ये सब चीज़ें। बट इसमें फिटनेस कॉन्शियस लोगों के ऊपर भी हमने ध्यान दिया है। वी आर द ओनली सेंटर कि जिसके साथ गोल्ड जिम ने खुद आके कोलैबोरेट किया है। और फिटनेस में भी बहुत ज़रूरी है कि हम जिम लगाते हैं या फिर सुबह मॉर्निंग में हम रनिंग के लिए जाते हैं। हाँ, तो हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी पे स्ट्रेस डालते हैं। बट वो स्ट्रेस के पहले क्या हम खुद के पोस्चर को एनालाइज करते हैं क्या? अगर आपका पोस्चर ही बैड है या गलत है, और उसी पोस्चर के साथ अगर आप ये सब फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो एक्सेसिव, तो इससे क्या सच में आप फिटनेस गेन कर रहे हो, कि बॉडी को और किसी क्राइसिस में आप डाल रहे हो? ये समझना भी ज़रूरी है। तो लिवर डिटॉक्स के ऊपर तो हम जाएंगे, लेकिन ओवरऑल पहले हम समझ लेंगे कि ह्यूमन गैरेज क्या है, या फिर बॉडी कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इंस्टेड ऑफ पीपीटी मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एक मोडालिटीज मैंने बताया है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमें समझना है कि बॉडी इज वन यूनिट। जैसे माँ के गर्भ में जब फोएटस बनता है, तो एक सिंगल पेशी से जो है, सिंगल सेल से ये पूरा बॉडी जो है डेवलप हुआ है। मतलब ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इंटरकनेक्टेड। ओके। सो इसमें क्या है कि जैसे मेरे घुटने में दर्द है, या फिर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जो भी है, तो हम क्या करते हैं कि सिम्टोम पे हम काम करते हैं। कि घुटने में दर्द है तो हम ट्रीटमेंट भी घुटने पे ही लेंगे। वो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉक्टर को भी, को वो मेरे घुटने को ही कुछ हाथ लगा के देखे या फिर मसाज करे। ये सब चीज़ें, बट उसका रूट कॉज कहीं अलग हो सकता है। आपकी शोल्डर में पेन है, तो मैं हर बार बोलता हूँ कि हर शोल्डर का पेन ये शोल्डर से ही रिलेटेड होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो राइट साइड में रेडिएट हो रहा है, तो वो 80% केसेस में इट्स ड्यू टू यूअर लीवर। लीवर का फेशिया टाइट हो गया है, वहाँ से जो आर्टरीज ट्रैवल करती है टू द शोल्डर एंड नेक, वहाँ पे वो कंप्रेस है। और इसी के लिए ये डिजनरेशन शोल्डर में हो रहा है। तो जब हम वहाँ पे काम करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आपके शोल्डर पे दिखेगा, वहाँ पे हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी कभी किसी के एंकल में या नी में डिफॉर्मिटी होता है और उसको सीवियर माइग्रेन होता है, तो ये रूट कॉज उसका निकलता है वहाँ पे फीट में या नी में निकलता है। हम वहाँ पे उसको अलाइनमेंट करते हैं, तो ऊपर सर्वाइकल का अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। किसी का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो थर्ड इमेज जो है, फुट पोस्चर एनालिसिस कैम्प। तो स्पॉन्डिलिसिस के केस में मोस्टली क्या होता है कि आपके फिट में इम्बैलेंस होता है। और जैसे ये केस जो यहाँ पे फोटो है, वो भी वही वैसे ही केस था। तो इनका ये पूरा ऐसा हम्प डेवलप हो गया था। तो क्या है कि इनका बॉडी का वेट जो है ना, 80% उनके बैक फिट, हिंड फिट पे जा रहा था। ओके, मतलब जो हील पे जा रहा था। तो क्या हो जाएगा कि अगर 80% वेट मेरा पीछे जा रहा है, तो मैं तो नीचे गिर जाऊंगा ना। तो नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसीलिए बॉडी क्या करती है, स्पाइन को जो है ऐसा
आगे टिल्ट कर देती है, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन होता है। तो इस पे काम कहाँ पे करना है, उनके फीट में इम्बैलेंस है। तो उनको अगर फिट का करेक्शन कर दिया और बॉडी वेट अगर उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, ऑटोमेटिकली वो स्पाइन उनका सीधा हो जाता है। तो रूट कॉज ये तरीके से आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कोई कार जैसे मशीन है, उसके अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट है, वैसे अपना ह्यूमन बॉडी भी मशीन है। लेकिन हमें क्या लगता है कि जब तक मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है या फिर पेन सिम्टम्स मेरा नहीं है, तब तक मुझे ऐसे लगता है कि आई एम वेरी फिट। ओके। और मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है किसी भी उपचार की। तो ऐसा नहीं है, पहले ये समझना जरूरी है कि फिट हूँ, पेन नहीं हो रहा है मतलब मैं फिट हूँ, ऐसा नहीं है। हमने हमारे हैबिट्स भी ऑब्जर्व करने बहुत ज़रूरी है कि मेरे क्या हैबिट्स है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डाइट क्या है। तो चलो डाइट तो मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, या फिर कितना भी मेंटेन करेंगे डेली जो अ, हमारे बॉडी में पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो लेकिन बॉडी में एक सिस्टम बना के रखा है कि जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में आता है उसको बाहर निकालने का काम जो है वो लीवर को दिया है। बट ये लीवर जो है ना, खुद ही टॉक्सिसिटी से परेशान हो गया है, खुद ही ये लॉक हो गया है, इसको मूवमेंट करना रहता है फ्लश करने के लिए टॉक्सिन्स। लेकिन इसका मूवमेंट ही जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है ड्यू टू द स्टिफ बॉडी। और इसको लीवर को अगर छठवें गियर पे काम करना है तो वो तीसरे गियर पे ही अभी काम कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 1000 टॉक्सिन्स अगर बॉडी में आ रहे हैं, 500 तो वो निकल रहा है, लेकिन 500 टॉक्सिन्स को रोज उसको सेटल करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं बॉडी में। तो वो जाके कहाँ पे तो बैठ रहे हैं और उसके एडवर्स इफेक्ट हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति ह्यूमन गैरेज में आता है, तो पहले हम क्या करते हैं कि आपका मायोफिशियल मसल रिलीज, कि आपके मसल्स में जो नॉट्स है, साइंटिफिक मसाज हम बोलते हैं, वो करके उसको रिलीज करते हैं, जिससे आपके स्केलेटल स्पाइन जॉइंट्स को मोबिलिटी के लिए जगह मिल जाता है। फिर हम आपका करते हैं बोन सेटिंग एंड स्पाइनल अलाइनमेंट, पैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद आपका मसल टोनिंग भी होता है, सिर्फ मसल रिलीज करने से नहीं होता है, मसल को टोन करके उनके ओरिजिनल पोजीशन पे भी सेट करना जरूरी है, तब वो एनाटॉमी मेंटेन रहती है। तो मसल टोनिंग हम करते हैं, और मसल टोनिंग के बाद में फिर हम करते हैं विसरल मैनिपुलेशन। विसरल मैनिपुलेशन मतलब क्या है, जो आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन है वो ये एरिया में जो रखे हैं विसरल ऑर्गन, तो ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी उनका भी मोबिलिटी मोटिलिटी रेस्ट्रिक्ट रहते हैं, और ये सब ना मूवमेंट करते हैं। तो इनको मूवमेंट करने के लिए प्लेंटी ऑफ स्पेस नहीं बचा है, तो इनका इफिशियंसी कम हो जाता है, और फिर वो प्रॉब्लम, क्रॉनिक प्रॉब्लम डेवलप वहाँ पे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे आपके मसल को अलाइन किया, स्केलेटल सिस्टम और स्पाइन को अलाइन किया, वैसे ही हम आपके जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन है उनको भी रिलीज करके उनका भी अलाइनमेंट और उनका मोबिलिटी मोटिलिटी जो रेस्ट्रिक्ट हुआ है वो रिलीज करते हैं, वो प्रॉपरली ब्रीथ करने लगते हैं। और जब वो प्रॉपर फंक्शन करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आपके बॉडी पे आपको दिखता है। तो ये हो गया अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑफ योर मसल, स्केलेटल सिस्टम एंड विसरल सिस्टम। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सब में स्टिफनेस क्यों डेवलप हुआ, बिकॉज बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में है, बॉडी को हमने एक डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है। तो ये जो पिछले 20 साल 25 साल से बॉडी में जो भी डंपिंग हो रहा है उसको कहीं पे तो क्लीन करने की जरूरत है। ज्यादा खाना खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज आपके लार्ज इंटेस्टाइन में उतना प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। आपके लीवर में जो भी आप खा रहे हो उसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जो काम बाइल को करना पड़ता है वो प्रॉपरली लीवर नहीं कर पा रहा है। तो बॉडी को क्या है, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसीलिए वो क्रेविंग होते रहता है, और हम बार बार जो है खाना खाते हैं। जैसे एक कहानी है कि शिव भगवान ने बताया था एक आदमी ह्यूमन के कान में कि आपको क्या करना है, 2 बार नहाना है और 1 बार खाना है, लेकिन वो पृथ्वी पे आके क्या बताता है, वो उल्टा बताता है। बराबर। तो ये हो गया प्रॉब्लम यहाँ से शुरू। तो एक्चुअल हम देखेंगे तो ज़रूरत हमें उतनी नहीं है, बट फिर भी हम खाते हैं, और फिर वो जाके बॉडी के किसी भागों में जाके वो सेटल हो जाता है, और फिर हमें प्रॉब्लम्स जो है चालू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हैबिट्स मत चेंज करो, लेकिन जो आपका लीवर, जैसे 90% लोगों में 16% से ज़्यादा लीवर काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, मतलब उतना ही इफिशियंसी वो दे पा रहा है
पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे रेशो। तो हमें अगर उसको हम इफिशियंसी उसका बढ़ा के हम 20 30 40 तक भी लेके जाते हैं, तो भी आप है ना, चाहोगे तो भी आप बूढ़ा दिखेंगे नहीं, मतलब एजेड नहीं दिखेंगे। तो इतना बढ़िया लीवर जो है ना बाकी सब काम कर लेता है। तो इसीलिए क्या करना ज़रूरी है, तो हमें कुछ प्रोटोकॉल जो है डेवलप किए गए हैं क्लींजिंग के लिए, जो घर में ही हमें करने हैं, जिसमें आपका एक ही रात में लीवर के अंदर के टॉक्सिन्स, आपके गैलस्टोन में अगर स्टोन है मतलब पित्ताशय में पथरी है, वो निकल जाती है। और आपके इंटेस्टाइन में जो भी सेडिमेंटेशन है इंटेस्टाइन के वॉल पे ग्रीन ग्रीन, वो सब सेडिमेंटेशन क्लियर हो जाता है। तो ये इतना फास्ट और अमेजिंग प्रोटोकॉल है, आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा अगर ग्रुप में मैंने डाला था। तो ये हम यहाँ पे कवर करते हैं, जिसको आज शाम को 6 बजे हमने स्टार्ट किया, कल सुबह 10 बजे तक आपका लीवर गैल्स्टन और इंटेस्टाइन प्रॉपर क्लीन रहता है, वेट भी मैनेज हो जाता है, आपको एक एनर्जेटिक भी लगता है। और धीरे धीरे आपका वेट जो है ना वो कम 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 होते जाता है अपने आप, तो लीवर का इफिशियंसी बढ़ता है। फिर उसके बाद आपको पॉसिबल है तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, या फिर हम कुछ हेल्थ कैम्प भी लगाते हैं ह्यूमन गैरेज के। उसमें आप 1 या 2 दिन आ जाते हैं, तो हम मैन्युअली आपका ये सब थेरेपी अगर आप उसके साथ में कर लेते हो, तो सोने पे सुहागा कि वो लीवर को स्पेस भी मिल जाता है काम करने के लिए, वो और अच्छे से फ्लशिंग जो है चालू कर देता है अनवांटेड चीज़ों का बॉडी से। तो ये प्रोटोकॉल यहाँ पे ह्यूमन गैरेज का हो जाता है कि पूरा अलाइनमेंट है, सर्विसिंग है, ओरेलिंग है, और लास्ट में आ जाता है बैलेंसिंग। कि जैसे फुट, जैसे मैंने तो बॉडी का अलाइनमेंट कर दिया अभी प्रॉपर, लेकिन अलाइनमेंट फिर से अगर बिगड़ गया तो फिर क्या करेंगे, तो हम आपका फुट स्कैनिंग करके वहीं पे आपको कस्टमाइज सोल्स जो है ना वो सजेस्ट करते हैं, जिससे आपका फिट में जो इम्बैलेंस है, फिट अंदर के साइड में बेंड हो रहा है, जा रहा है, या बाहर के साइड में आ रहा है, तो जो भी है, जैसे इनका वेट जो है पूरा पीछे जा रहा था तो उनको एलिवेशन दे दिया फिट में, तो ये वेट अभी आगे जाएगा तो स्पाइन अपने आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए सीधा रहेगा। तो ये प्रॉपर बैलेंसिंग, जैसे व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग करते हैं ना वैसे आपका कर लेते हैं, जिससे हमने जो आपका अलाइनमेंट किया है वो वापस बिगड़े ना। ये एक चीज़ है। अभी इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी है, मैं वो भी बताऊंगा। कि हर किसी प्रॉब्लम का रूट कॉज ये आपके पोस्चरल इम्बैलेंस से ही है, चाहे वो मसल रिलेटेड है, स्केलेट जॉइंट से रिलेटेड है, या विसरल है, ओके, इंटरनल बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड है, हार्ट किडनी लंग्स यूटेरस जो भी है, इनफर्टिलिटी भी, ओके। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, माइग्रेन है, जो भी है, ये सब का डायरेक्टली कनेक्शन है आपके पोस्चरल इम्बैलेंस से। तो ये पोस्चरल इम्बैलेंस आपका माइंड बॉडी सोल ये तीनों एस्पेक्ट पे आपको इम्पैक्ट करता है, और जिससे आपका प्रोफेशनल पर्सनल और फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल ये सब लाइफ भी उसमें डिस्टर्ब होता है या फिर अलाइन रहता है, ये दोनों चीज़ें उसमें होती है। तो हम उसके ऊपर भी अभी देखेंगे। तो ये सब प्रोटोकॉल ह्यूमन गैरेज में होते हैं। सो ऑन अ रिक्वेस्ट आई हैव डूइंग दिस वेबिनार। तो श्रेयांश जी ने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है आपको ये प्रेजेंट करने के लिए, और स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ हाउस वाइफ्स के हमने आफ्टरनून में ये वेबिनार रखा है। तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि लीवर डिटॉक्स, तो पहले लीवर डिटॉक्स क्या है, फंडा कैसे हम कवर करते हैं, वो हम फास्ट में कवर कर लेते हैं, देन विल गो फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सो दिस इज डिवाइन टच हीलिंग सेंटर। सो लीवर डिटॉक्स में पर्पज क्या है, एनी डिटॉक्स और क्लींजिंग टू हेल्प फ्लश टॉक्सिन्स आउट ऑफ योर विसरल सिस्टम, ओके, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स हमें बाहर निकालने हैं। तो टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं हमारे बॉडी में, यहाँ पे आप देखेंगे प्लास्टिक है, स्मोकिंग है, हाउस होल्ड केमिकल्स है, ट्रांस फैट है, प्रिजर्वेटिव है, अल्कोहल है, मोल्ड है, कैन फूड है। सो इससे और भी प्रोसेस फूड है। तो यहाँ से ये सब टॉक्सिन्स बॉडी में आते रहते हैं, पोल्यूशन में से भी आते हैं, बराबर, हवा में से भी टॉक्सिन्स आते हैं, स्किन में से बहुत से टॉक्सिन्स आते थे। तो अवॉइडिंग जो है ना वो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। तो इससे अच्छा हेल्पफुल क्या है कि आप रेगुलर बेसिस पे पीरियोडिकली खुद को क्लींजिंग करें, और जो भी टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रहे हैं उसको फ्लश करते रहे बॉडी से। तो ये प्रोटोकॉल्स हम आपके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं और आपको सिखा भी देते हैं, जिससे आपको बार बार हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। खुद का ख्याल आप खुद रख सकते हो, और आपका, आपके फैमिली का, और आपके आस पड़ोस के 50 घर भी आपने कर लिए, मैं बोलता हूँ 20 घर भी कर लिए, तो भी हमारा मिशन हर घर हीलर सक्सेसफुल है, ऐसे मैं समझता हूँ। सो टॉक्सिन ओवरलोड के सिम्टम्स क्या है, कि बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ गए,
तो कॉन्स्टिपेशन है, ब्रेन फॉग है, मसल और जॉइंट में पेन है, हेडेक है सीवियर, वेट गेन है, ब्लोटिंग है, ओके, फैटिग है, मतलब आलस आपको लगता है, बहुत लो एनर्जी लगता है। देन उसके बाद में लैक ऑफ एनर्जी, इंसोमिया, स्लीप डिसऑर्डर, ब्रेथ में शॉर्टनेस है, ओके, मतलब ऐसा छाती फुला फुला ही लगता है बार बार, ऐसे सांस जो है नहीं प्रॉपर ले रहे ऐसे लगता है, डिप्रेशन है। सो एपेटाइट लॉस है, वही मैंने बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होती है, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, एंग्जाइटी क्रिएट होते हैं, जल्दी हमारे मूड स्विंग हो जाते हैं, स्ट्रेस हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। सो इस तरीके से टॉक्सिन जो है ना हमें इम्पैक्ट करते रहते हैं। तो फुल बॉडी क्लींजिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे लीवर डिटॉक्स, कोलेस्टेरॉल क्लींजिंग है, स्टमक एंड एसिडिटी क्लींजिंग है, गॉल ब्लैडर स्टोन क्लींजिंग है, लंग्स क्लींजिंग, हार्ट क्लींजिंग, कोलॉन क्लींजिंग, ओके, यूटेरस क्लींजिंग भी है, लेडीज को पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम है उसके लिए, या इनफर्टिलिटी है उसके लिए भी फेलोपियन ट्यूब क्लींजिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए क्लींजिंग है, बॉडी पैरासाइट क्लींजिंग है, कॉलन क्लींजिंग है। तो ये सब क्लींजिंग प्रोटोकॉल्स जो है ना बहुत एडवांस है, और रिवाइंड टच में एक्सक्लूसिवली आपको ये सब प्रोटोकॉल मिलेंगे, और ये सब नेचुरल है, इसमें कोई भी मेडिसिन प्रोडक्ट ऐसे कुछ यूज़ नहीं करना है। हमारे किचन में और मार्केट में हमें जो वेजिटेबल्स और चीज़ें मिलती है, इंग्रेडिएंट्स, वही हमें यूज़ करने हैं, बिकॉज हमारा आयुर्वेदा जो है ना, हमारा कुकिंग साइंस जो है ना, ये आयुर्वेदा का सबसे बड़ा पार्ट है, और ये खुद में एक साइंस है, आयुर्वेद है, तो उसको ही प्रॉपर एलेबोरेट करके प्रोटोकॉल्स डेवलप किए हैं। सो ये बहुत फास्ट है। और लीवर आपको कैसे हेल्प करता है वो भी हम देखेंगे, कि ये टॉक्सिन्स आपके बॉडी से निकालता है। जो आप मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे कोई ट्रॉमा हो गया है, किसी की रोज गोलियां चल रही है, तो गोलियों के साथ में केमिकल्स भी जा रहे हैं बॉडी में, तो इन सबको बाहर निकालना। फिर प्रिवेंट शॉर्टेजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय स्टोरिंग विटामिन्स, मिनरल्स एंड शुगर्स, तो इनको स्टोर करने का काम भी ये करता है, और जब ज़रूरी है तब ये शॉर्टेजेस को के टाइम पे इसको बॉडी में डिलीवर करने का काम ये करता है। सो ये खुद मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो है उसके प्रोड्यूस करता है, ओके, जो हम खाते हैं उसमें से अलग करके बॉडी को ये देता है। उसके बाद में लीवर जो है ये फाइट इन्फेक्शंस बाय रिमूविंग द बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड and produce bile juice which is necessary for the fat digestion and absorption of vitamins। तो ये बाइल जूस प्रोड्यूस करने के लिए, और उसमें ये सब चीज़ों को, फैट्स, विटामिन, इनको डिजोल्व करने के लिए लीवर को मूवमेंट करना पड़ता है, बराबर, वो खुद को पंप भी करता है, और एक जैसे हार्ट बीट होता है ना, वैसे लीवर का भी बीट होता है। कभी आप अकेले में हाथ रख के देखो, आपको लीवर के बीट्स पता चलेंगे। तो ये लीवर मूवमेंट करना है, सुबह अगर इतना है ना, तो रात को सोने के बाद ये इतना बड़ा डबल साइज उसका हो जाता है। अभी उसको उतना स्पेस ही नहीं है मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि क्या हो गया, हमारा शोल्डर राउंडेड हो गया, ये पूरा कोर एरिया हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो लीवर को उतना मूवमेंट नहीं बचा। लीवर एक कंटेनर में रखा है, ये सब बॉडी ऑर्गन ऐसे ही नहीं हमारे स्केलेटल पे लटक रहे, वो एक कंटेनर में रखे। अभी वो कंटेनर भी एक मैटर है, जैसे हमारे मसल से वैसे, तो वो भी स्टिफ हो गए ना, बराबर। तो इसीलिए ये सब अकड़ अकड़ गए उसमें, इनको लॉक हो गया, तो इनको मूवमेंट करने के लिए स्पेस नहीं मिल रही, इसीलिए वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे। तो हमें वो रिलीज करना बहुत जरूरी है। अभी बॉडी में टॉक्सिन्स है ना, वो कहाँ से एंटर होते हैं वो हम देखते हैं। टॉक्सिन्स हमारे इंटेस्टाइन, स्किन और लंग्स के थ्रू आते हैं बॉडी में। देन निकलते कहाँ से, तो वही लंग्स, स्किन, कॉलॉन और किडनी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और एक्सेस टॉक्सिन कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो खुद लीवर में ही पड़े रहते हैं। अगर लीवर को वो सेडिमेंट करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, तो लीवर में पड़े रहते हैं, जॉइंट में है, बोन मैरो है, मसल है और ब्लड, तो इसमें जो है ये टॉक्सिन्स जो है स्टोर होते रहते हैं, बराबर। और वहाँ से वो क्लीन होते हैं, लेकिन क्लीन करने वाला सिस्टम ही खुद बीमार है, तो वो उसी में पड़े रहते हैं, और फिर आपको सीवियर प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। तो लीवर जो है डिटॉक्स कैसे करता है हमारे बॉडी को, जैसे टॉक्सिन्स आए तो फेज 1 में वो टॉक्सिन्स जो है वो फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, ओके, तो उनको एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कंपाउंड में बनाया जाता है, जिससे वो जो फैट में सॉल्युबल होते हैं वो वाटर सॉल्युबल कंटेंट में बन जाते हैं, तब जाके वो हमारे यूरिन से और बाकी चीज़ों से निकलेंगे ना। तो फिर वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है फेज 1 में लीवर उसको, और फिर फेज 2 में उसको वाटर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वाटर सॉल्युबल वो बॉडी के थ्रू फ्लश होते हैं,
तो उसमें कुछ जो है वो गॉल ब्लैडर्स और बाइल डक्ट से होते हुए आपके फीजेस जो है उसमें से जाते हैं, और कुछ जो है वो किडनी से होते हुए आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो ये तरीके से होता है। तो आप यहाँ पे अगर फोटो देखेंगे तो यहाँ पे ये राइट लेफ्ट साइड में जो है वो सेरोसिस सेरोटिक लीवर है। तो लीवर सेरोसिस जब हो जाता है, ये एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है लीवर डैमेज की। तो यहाँ से वापस आना आज के डेट में तो इरिवर्सिबल है। इसमें कौन से ग्रेड में है, कौन से फेज में, वो भी मैटर होता है। लेकिन क्रिटिकल से क्रिटिकल भी केसेस जो है सिर्फ क्लींजिंग से, आप जैसे हेल्दी लीवर देख रहे हो, तो यहाँ तक रिकवर की है। और सिर्फ 3 साइकिल में ही आपको ऐसे रिजल्ट्स दिखेंगे, एक साइकिल के बाद में भी अमेजिंग दिखेगा। फैटी रिजल्ट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इमिडिएटली हम स्टार्ट कर सकते हैं। So, a liver detox, which also goes by the term liver cleansing or liver flush, it is the process of cleansing your liver toxins so that it functions optimally. तो हमें जर्नी कहाँ से है कि ये जो लीवर दिख रहा है यहाँ से ये लीवर तक जाने का जर्नी भी हमारा हो सकता है, या फिर हेल्दी लीवर है तो उसको ऐसा ना होने देने का भी प्रिवेंटिव जर्नी हमारा हो सकता है इसमें। ठीक है। तो लीवर डिटॉक्स के थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है। तो जैसे आप डाइट लोग करते हैं, बहुत सारे डिटॉक्स डाइट करते हैं, हम फूड या जूसेस कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो भी बहुत दिनों तक हम कर सकते हैं ऐसा नहीं है। उतने समय के लिए जब तक सिम्टोम मेरी चेंजेस नहीं दिखते हम उतना करते, अगेन वापस हमारा वही लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट कर लेते, या फिर इतना इजी भी नहीं होता है। तो उसमें इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। ये अगर हम प्रॉपर क्लींजिंग करते हैं तो फिर वो चीज़ें कुछ ज़रूरी नहीं पड़ती। और बैड हैबिट्स भी हमारे कुछ है ना, जैसे ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, बिंग ईटिंग, खाते ही रहते हैं हम, भूख लगती रहती है। तो जितना मोटा आदमी आपको दिखता है उतना उसका डाइट भी ज़्यादा होता है। तो ये तो उल्टा है ना, मतलब अगर उसके पास इतनी एनर्जी स्टोर्ड है बॉडी में तो उसने कम खाएगा तो भी चलेगा। बट उल्टा क्यों होता है? बिकॉज वो बॉडी ने एक सिस्टम बना लिया है, उसके अंदर वो रोज उसको मालूम है कि इतना आएगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक सिस्टम बॉडी ने लगाया है। अभी वो अगर नहीं होता है ना तो फिर वो बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसीलिए बॉडी डिमांड करती है। मतलब गलत आदतें हमने बॉडी को लगा के रखी है। सो डिड यू नो 80% ऑफ डिजीज आर क्रिएटेड इन योर गट एंड लीवर? तो गट और लीवर से ही जो है आपके 80% डिसीजेज जो है उनका रूट कॉज होता है। ओके, सो लीवर डिटॉक्स आपको क्या हेल्प करता है? आपके लीवर प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए, किडनी प्रॉब्लम को, हाइपर एसिडिटी, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, पीसीओडी है, थायराइड है, ओवरवेट है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, डायबिटिक आप हो, उसके आपको रेगुलर मेडिसिन चल रहे, बीपी, डायबिटिक सी, या फिर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत बढ़ गया है, आपको हार्ट अटैक का हिस्ट्री है, तो ये केस में लिवर डिटॉक्स आपको बहुत कारगर रहता है। और फुल्ली नेचुरल ट्रीटमेंट है, और इसमें ना कोई फास्टिंग करनी है बहुत दिनों के लिए, या कोई हार्श डाइट आपको दिया है, ऐसा भी नहीं है। और वेट मैनेजमेंट के लिए कुछ बहुत सारे एक्सरसाइज करने हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जो कंटेंट्स यूज़ करते हो पूरे नेचुरल कंटेंट्स है जो हमारे किचन में या फिर मार्केट में मिलते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट, पाउडर या मेडिसिन इसमें आपको यूज़ नहीं करना है। और इसका ड्यूरेशन क्या है? 1 डे। जैसे आज हमने शाम को 6 बजे स्टार्ट किया प्रोटोकॉल, तो दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे तक आपका पूरा क्लींजिंग जो है वो हो गया रहता है, और एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आप खुद ऑब्जर्व करते हो बॉडी में। सो इट इज़ फास्टेस्ट एवर टेक्निक जितना भी हमने देखा है, उससे सबसे फास्ट टेक्निक है। और मस्ट परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट का पहले कंसल्टेशन लेना ही है। फिर एक साइकिल आपका जैसे अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपर्ट हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट साइकिल जो है ना वो आप अपने से ही खुद कर सकते हो। सिर्फ आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आता है आप हमारा गाइडेंस ले सकते हो, और फिर धीरे धीरे आप दूसरों को भी डिलीवर करना वो सीखेंगे। और किसी को सीखना ही है तो हम इसके क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। जैसे आप हेल्थ कैम्प में आते हो फिजिकली, वहाँ पे लेक्चर्स भी चलते हैं और आपका ट्रीटमेंट भी चलता है। सो बेनिफिट्स क्या है लिवर डिटॉक्स के? प्रिवेंशन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज जैसे लीवर सेरोसिस है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए बी सी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब ऐसा नहीं कि अल्कोहल कंज्यूम करने से ही लीवर में प्रॉब्लम आता है, और मैं तो कुछ अल्कोहल लेता ही नहीं सर, मेरा लीवर में प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर से अ, मरने वाले लोगों की संख्या
ये अल्कोहलिक लिवर से भी अभी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम उतना केमिकल्स और टॉक्सिन्स ही बॉडी में डेली हमारे जा रहा है। ओके, सो रात को पेस्टिसाइड सब्जियों पे जा रहे हैं और मॉर्निंग में हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रोंगर बनाता है, ये बैक्टीरियाज को डिटेक्ट करता है, वायरसेस को डिटेक्ट करता है, पैथोजेंस को डिटेक्ट करता है जो बॉडी में एंटर होते हैं, और ये आपके बॉडी पे कुछ हैजर्डस इफेक्ट करे उसके पहले ही लीवर जो है उनको फ्लश कर देता है। तो इसीलिए लीवर स्ट्रांग है तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है। फिर बॉडी के बेटर फंक्शनिंग में भी आपको मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग वगैरह जो चीज़ें हैं, कि जैसे टैबलेट्स भी हमारे हिपेरिन की टैबलेट चलती है। ओके, तो ये सब चीज़ों में भी ये आपको सुधार देता है। प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर होता है। हिम ब्रेक डाउन, सेक्स हार्मोन मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट, इसमें भी ये बहुत कारगर रहता है। सो सेल्यूलर यूथ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ब्यूटी पार्लर में वगैरह इतना पैसा खर्चा करते हैं, अगर हम लीवर पे काम कर लेंगे तो नेचुरल ग्लो जो है वो अपने स्किन पे आ जाएगा, और स्ट्रेच स्किन रहेगी आपकी, यंग रहेंगे आप। तो ये सब देखना है। उसके बाद में इंक्रीज एनर्जी, एनर्जी लेवल आपको इंक्रीज लगता है इसमें। सो कंज्यूमिंग लीवर हार्मिंग सब्सटेंसेस सच एज प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड अल्कोहल टेंड्स टू कॉज स्लगिनिश। तो ऐसे चीज़ें अगर हम हमारे डाइट में है और लिवर क्लींजिंग करते हैं तो भी आपको एनर्जेटिक रहेगा लिवर, वो सब चीज़ें टच करेगा। फैट लॉस सबसे इम्पोर्टेंट है, और क्लियरर स्किन। ओके, तो व्हेन द लिवर स्ट्रगल टू क्लीन आउट टॉक्सिन्स वाया बाइल। ओके, सो पाइल जूस से टॉक्सिन्स अगर लीवर निकालने में सक्षम नहीं है तो फिर मैंने जैसे बोला था कि वो कहाँ से बाहर निकलते हैं, तो स्किन उसमें सबसे पहले एस्पेक्ट था, तो फिर वो आके जमा होते हैं स्किन पे और फिर आपको वो सब रिजल्ट देते हैं। तो लिवर क्लिनजिंग के अनगिनत फायदे हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है और इसे हमें घर घर तक लेके जाना है। ये कुछ रिव्यूज़ है हमारे, ये सर जो है खुद डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, उनका प्रॉब्लम नमस्कार. देखिए। मी डॉक्टर सुशांत सदवे, श्रीरामपूर येथील रहिवासी आहे. मराठी में है। सुरुवातीच्या काळामध्ये मी ॲसिडिटी आणि ॲसिडिटीमुळे शोल्डर दुखणं, पाठ दुखणं हे प्रॉब्लेम मला बऱ्यापैकी होते. त्यानंतर मला वजनसुद्धा बऱ्यापैकी वाढलं होतं, ज्यामुळे टाचा वगैरे दुखणं हा प्रकार घडायचा. त्यासाठी मी आमचे मित्र नीरज शाह सरांशी थोडंसं डिस्कस केलं. त्या डिस्कस केल्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं, की "सर, तुम्हाला लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन करण्याची सक्त गरज आहे." तर मी त्यांना विचारलं, की लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन म्हणजे काय? त्यानंतर मला त्यांनी ते व्यवस्थित समजून सांगितलं आणि त्यानंतर मला त्यांनी सांगितलं, की तुम्ही लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन केल्याच्यानंतर या प्रॉब्लेममधनं बऱ्यापैकी तुम्ही मुक्त व्हाल. तर त्यांच्या सल्ल्यानुसार मी शनिवारी लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन सुरू केलं. रविवारी मला बऱ्यापैकी पोट साफ झालं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी बघतो रविवारी तर माझं जवळ-जवळ अंदाजे 2 ते 3 किलो वजन कमी झालं होतं. त्यानंतर ॲसिडिटीचा प्रॉब्लेम माझा जवळ-जवळ बंद झाला होता. माझे पाठ दुखणं जी मला भयानक त्रास होतो. मी प्रोफेशनली मी डेंटिस्ट आहे. डेंटिस्ट असल्यामुळे पाठदुखी असल्यामुळे मला कधी-कधी वाटायचं मी पेशंट करू कसे? शोल्डर दुखल्यामुळे सुद्धा मला ते टेन्शन यायचं. पण नीरज शाह सरांमुळे माझे प्रॉब्लेम बऱ्यापैकी सॉल्व्ह झाले. मी त्यांचा आभारी आहे. धन्यवाद. नीरज शाह सर ये हमारे नेचुरोपैथी एक्सपर्ट है, जब आपको हॅलो क्लिनिजिंग करना है हम उनसे एव्हरीवन. कनेक्ट मी करवाएंगे आपको। सुवर्ण जानते. ते 1.5 वर्षापूर्वी मला तो ये कुछ रिव्यू है, चिकन लिंक नमस्कार. में भी शेयर कर दूंगा। मी हॅलो डॉक्टर सुशांत ओके, तो फाइनेंशियल पार्ट पे तो बाद में जाते हैं हम लोग। जिनको करना है तो विद इन 2000 ओनली आप जो है हमारा एक लिवर डिटॉक्स साइकिल रहता है, वो आप कर सकते हैं। कस्टमाइज उसमें आपको गाइडेंस मिलता है, आपके घर से ही आपको करना है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके आप उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको रिजल्ट दिखेगा, देन यू कैन एनरोल योर सेल्फ, या आपके पेरेंट्स है उनको आप हमारे हेल्थ कैम्प में भी इनिशिएटिव लेके भेज सकते हो, खुद आ सकते हो, और यहाँ पे आप रेसिडेंशियल 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम रहता है, उसमें भी आप पूरा क्लींजिंग कर सकते हो। अभी हमारा आने वाला एक फुल बॉडी क्लींजिंग प्रोटोकॉल का प्रोग्राम जो है वो 24 25 26 को, जनवरी को हम हैदराबाद में कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी किसी को लेना है आप एडमिशन ले सकते हो, तो जो इंटरेस्टेड है वो हमें कांटेक्ट करे और हम आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। और Q&A पे भी हम अभी जाते हैं। सो ये तरीके से डिवाइन टच क्लींजिंग में काम करता है।
इसके अलावा भी हमारे कुछ एस्पेक्ट है, अगर समय है तो मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि साथ में क्या ज़रूरी होना चाहिए, वैसे मैंने बताया ही है। सो फिटनेस मेड सिंपल, वी हैव मेड इट सिंपल। तो फिटनेस में क्या है एग्जैक्टली कि कब मुझे करना है। सो इट्स नेवर टू अर्ली और टू लेट टू वर्क टूवर्ड्स बीइंग द हेल्दीएस्ट यू। और नेचुरली हील होना इसमें बहुत ज़रूरी है। और बॉडी इज़ वन यूनिट से के हिसाब से हम पहले जो है आपका पोस्चरल एनालिसिस करते हैं। पोस्चर एनालिसिस के बाद हम रूट कॉज तक जाते हैं कि एग्जैक्टली जड़ क्या है किसी प्रॉब्लम की, या किसी को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी आपके पोस्चर में क्या डिफॉर्मिटीज है और उसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं बॉडी में, ये सब हम वहाँ पे डायग्नोस करते हैं। फिर मैंने जैसे बोला तो मायोफेशियल मसल रिलीज होता है। मसल रिलीज के बाद हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से आपके फुल बॉडी का अलाइनमेंट करते हैं। देन आपका विसरल मैनिपुलेशन होता है। उसके बाद में आपका फुट पोस्चर स्कैनिंग करके कस्टमाइज सोल आपको सजेस्ट करते हैं जिसके आपका एनाटॉमी मेंटेन रहेगा। क्योंकि विसरल का भी आप देखेंगे कि अभी छोटे छोटे उम्र में ही एज में ही लड़कियों को पीसीओडी पीसीओएस क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका वर्किंग स्टाइल या फिर लाइफ स्टाइल जो है ना उस बॉडी उसमें चेंजेस आ गए, हमारा उठने बैठने का तरीका, काम करने का तरीका। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप देखेंगे तो पेल्विक का एनाटॉमी है ना वो बिगड़ जा रहा है, पेल्विक टिल्ट हो जा रहा है एक तो आगे के साइड में या फिर अप डाउन हो रहा है। तो ये यूटेरस वगैरह सब जो बॉडी पार्ट्स है ना वो उसी के ऊपर रेस्ट किए। तो जब पेल्विक टिल्ट हो जाता है तो वो सब बॉडी पार्ट्स में भी कंप्रेशन आ जाता है, वो भी टिल्ट हो जाते हैं। किसी फनल में आप अगर क्लींजिंग कर रहे हैं तो वो फनल से सब चीज़ें कब निकलेंगी, जब वो स्ट्रेट रहेगा। लेकिन अगर वही टिल्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ रेसिड्यू उसमें रहेगा, तो वैसे ही धीरे धीरे फाइब्रोइड डेवलप होता है। तो इसका रूट कॉज क्या है, कितना भी मेडिसिन लेके नहीं होगा जब तक वो पेल्विक का एनाटॉमी प्रॉपर नहीं होता है और फिर वो यूटेरस को प्रॉपर रिलीज करके उसको रियलाइन नहीं करते, वो फ्लशिंग नहीं होगा। तो ये कर लेंगे और क्लींजिंग चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो 1-2 किलो का भी फाइब्रोइड रहेगा, वो कुछ ही महीनों में आपका डायल्यूट हो जाएगा। तो ये रूट कॉज पे काम करना होता है और ऐसे केसेस हमने बहुत सारे किए भी है। आप हेल्थ कैम्प में आएंगे तो आपको लाइव देखने भी मिलेंगे सब चीज़ें। और उसके बाद लास्ट में प्रोटोकॉल है हमारा क्लींजिंग का, लिवर डिटॉक्स का। तो ये 5 प्रोटोकॉल अगर हम 5 सीटिंग कर लेते हैं तो उसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम रहेगा उसके रूट कॉज तक जाके हम उसको हील करते हैं। फिर उसमें आपका कोई फिजिकल हेल्थ इशू है या फिर क्रॉनिक हेल्थ इशू है तो उसके लिए सिर्फ उतना ही जो प्रोटोकॉल है वो आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि हमें वो चीज़ हम बैक टू नेचर नहीं लेके आते। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को रेगुलरली हर 3 महीने 6 महीने 1 साल में हमारे इस कैंप में एनरोल करते हैं और एकदम फिट एंड फाइन लाइफ वो जी रहे हैं। और बीच में फिर उनको कोई ऐसा खाने पीने का परहेज नहीं है या बहुत एक्सरसाइज करना है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप आपका फूड हैबिट्स और प्रोफेशन और ये सब चीज़ों पे फोकस करो, बाकी ह्यूमन गैरेज पे छोड़ दो। अदरवाइज हम आपको एजुकेट करते ही है, उठना कैसा है, बैठना कैसा है, क्या चीज़ें खाने का समय क्या होना चाहिए, सब चीज़ें आपसे होता है फॉलो तो उतना बढ़िया है, नहीं भी होता है तो भी हम आपके लिए है। तो इसमें मिशन हर घर हीलर है कि ये कोई भी सीख सकता है। जैसे हमारा ट्रेनिंग भी रहता है, जैसे जब हेल्थ कैंप रहता है तब अब हम हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी रहता है हमारा। कुछ पेशेंट को अगर वहाँ पे इंटरेस्ट है वो खुद भी सीख सकते हैं, सीख के दूसरों को सर्व कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स हमारे रहते हैं जो ऑलरेडी कायरोप्रैक्टिक ऑस्टियोपैथी ये सब सीख रहे हैं, उनको वहाँ पे हम इनवाइट करते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और पेशेंट की केस स्टडीज देखने के लिए। तो ये तरीके से एक हर घर हीलर मिशन भी चल रहा है जिसमें कोई भी एनरोल हो सकता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आज ये मेरी बात चल रही थी तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ से सब प्रोफेसर जो अभी रिटायर हो रहे हैं 2-3 लोग, तो उनका कहना था कि सर हम लोग आके सीख सकते हैं क्या। तो मैंने बोला डेफिनेटली सर, ऑलरेडी सीख सकते हैं। बहुत सारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी तो लास्ट टाइम आके गए और वो बोन सेटिंग बॉडी अलाइनमेंट और क्लींजिंग ये सब सीख के गए और अभी अपने गांव में जाके काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया वो कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये क्या है कि कंसेप्ट और इसमें एक चाह आपकी होनी चाहिए लोगों को ठीक करने की या सोसाइटी को कुछ डिलीवर करने की, तो आप बढ़िया काम करेंगे। तो 100 में से 70 तो आप कर ही लेंगे केसेस। 30 केसेस जो आपके नहीं है, आपको ऐसे लगता है, वो आप रेफर कर दो ना। तो धीरे धीरे उसमें भी एक्सपर्टी बढ़ती जाएगी। तो ये तरीके से यहाँ पे हमने वो लर्निंग और करियर ऑप्शन भी हमने रखा है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अभी हमारा लेटेस्ट जो कैंप है ना
फेब्रुवरी में एक हैदराबाद में है, और उसके बाद में हमारा कैंप है नासिक में। नासिक में 1, 2, 3 और फेब्रुवरी को हमारा कैंप है। और इसका खासियत ये है कि इसमें भी हमने ना आचार्य शिव अवताड़े जो है, उनको यहाँ पे साइंटिफिक योगा सेशंस के लिए भी हमने इनवाइट किया है। वो आपको एजुकेट भी करेंगे। और ये 3 दिनों में हमने यहाँ पे जो है ना कि सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल 30% डिस्काउंट रखा है। ओके, सो 2 नाइट 3 डेज का जो कैंप है उसका फीस जो है 15,500, उसको अभी 15,000 हमने कर ही दिया था पिछले वेबिनार में। तो उसमें आपका थ्री थ्री डेज का अकोमोडेशन, क्लींजिंग, बॉडी अलाइनमेंट और ये सब चीज़ें उमंग और का हो जाएगा। और आपको एजुकेशनल सेशन भी आपके चलेंगे, इसमें हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स भी रहेंगे, उसमें हर एक का अलग अलग एक्सपर्टी रहता है, वो भी आपको एक्सपीरियंस करने और सुनने मिलेगा। देन इसमें डिस्काउंट जो है सीनियर सिटीजन को हमने 30% फ्लैट कर दिया है, कपल के लिए कुछ डिस्काउंट रखा है। तो आप इसमें भी खुद को एनरोल करेंगे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपका रहेगा, बिकॉज पूरे इंडिया से लोग जो है इसके लिए आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग नासिक में, दिल्ली है, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, सूरत, अहमदाबाद, ऐसे भी मुंबई, यहाँ से लोग आते हैं। तो आप इसमें एक बार खुद को एनरोल कर लेंगे तो सच में आपका यहाँ पे एक हेल्थ टूरिज्म भी हो जाएगा, और खुद का एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और खुद यहाँ से एक लर्निंग लेके जाएंगे कि हम खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे रख सकते हैं, रिहैब कैसे कर सकते हो, और दूसरों तक भी आप कैसे पहुंचा सकते हो। ओके, सो ये कैंप का भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास रहेगा ये। सो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसके डिटेल्स ले सकते हो। आपके जो भी क्वेरीज है उस पे आप ब्रीफली डिस्कशन कर सकते हो। एक्सपर्ट से कनेक्ट करना है उनसे हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन जिसे कुछ प्रॉब्लम है उसी को ये कैम्प करना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ने कम से कम 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल में एक बार तो इसे करना ही चाहिए। ये बॉडी का रीअलाइनमेंट, सर्विसिंग, फ्लशिंग ये होना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिवाइन टच ही ऐसा इंडिया में एकमात्र सेंटर है जिसने ये सब मॉडलिटीज़ अंडर वन रूफ लाए हैं, और ये तरीके से हम काम कर रहे हैं। और नॉट इवन फॉर द इंडिविजुअल, हम कॉरपोरेट्स के लिए भी ये कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रॉम्प्ट जैसे महिंद्रा है, सीजी है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है नासिक में। तो इनके साथ में भी हम काम कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए भी हम सेशन लेते हैं। तो ऐसा भी इनिशिएटिव आपका कुछ रहेगा, या आपके सिटी में कोई 15-20 लोगों का ग्रुप है और आपको लगता है कि हमें कैंप कंडक्ट करना है, तो भी डिवाइन टच हैव अ टीम, हमारे टीम आके आपका 2 दिन है या 3 दिन है या 1 दिन है, जैसे भी आपका सूटेबल टाइम है वैसे वो प्रोग्राम डिजाइन करके हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमारा प्रीवियस कैंप है, उसके कुछ ग्लिम्सेस है। बहुत नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर बॉडी अलाइनमेंट चल रहा है यहाँ पे। पहले आपने देखा वो योगा सेशंस थे। फिर इसमें पैरासाइट क्लींजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, जिसमें आपके बॉडी में बहुत सारे पैरासाइट्स है, उसमें गुड पैरासाइट, ये पैरासाइट क्लींजिंग चल रहा है। बैड पैरासाइट है, तो वो बैड पैरासाइट को निकालने के लिए हम कुछ करते ही नहीं है। मतलब पहले जो लोग थे वो एरंडी का तेल वगैरह लेते थे, या बच्चों के लिए भी हम कुछ करते रहते रेगुलर डोसेस, लेकिन हम हमारे लिए क्या करते? तो इसमें हम क्या करते हैं, आपके बॉडी से सिर्फ बैड पैरासाइट निकालते हैं, गुड पैरासाइट को रिटेन करते हैं। इसके भी कुछ सिम्टो प्रोटोकॉल्स है, तो वो भी यहाँ पे हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेप आप लीजिए, होलिस्टिक वे में आपके लाइफ को हील कीजिए, और इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माइंड बॉडी सोल आप खुद को एक ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ दीजिए। ये हम आपके लिए कर सकते हैं। तो और कुछ डाउट्स के लिए रहेंगे, आप यहाँ पे अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। और श्रेयांश जी ने कनेक्ट किया है क्या? वो कहीं पे बिजी है। तो ठीक है, हम यहाँ पे जो है डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए अभी हम जाते हैं। तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या चैट में भी आपके डाउट्स जो है आप यहाँ पे भेज सकते हो।
और आपको नंबर नोट कर लेना है, ये स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। 9930992271, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये किसी का कुछ सवाल है? नीरजा भट्ट मैम ने यहाँ पे डाला था कि कुछ रेगुलेट माय हेल्थ एंड हेल्प अदर्स। तो उसके बारे में क्या डिस्कशन कर सकते हैं मैम? आप कहाँ पे हो प्रोजेक्ट मैनेजर? और कैसे हम एक्सपोजर दूसरों के लिए दे सकते हैं? कैसे आप इसमें एनरोल हो सकते हो? या फिर गोवा में ऑलरेडी हमने पिछली बार भी 2 इवेंट ले चुके हैं, तो वैसे आप कुछ करना है तो हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं क्या? ये कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं। हेलो। हेलो, जस्ट अ मिनट है मैम। ओके। यस मैम। एक्चुअली मुझे ये सेशन मेरे फादर डॉक्टर तेजस भट्ट ने रिकमेंड किया था। हम्म। हाँ, उन्हें जब उसने ये वेबिनार ज्वाइन किया था गट क्लेंजिंग का और लिवर डिटॉक्स का, तो ओके। उन्हें वो बहुत अच्छा लगा था और उन्होंने सबको रेकमेंड किया कि आप एटलीस्ट एक बार देख लो ये क्या है, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो यस। या सो करंटली मुझे इसी में इंटरेस्ट है कि हार्मोनल बैलेंस कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि अभी सारे लोगों को दे हैव इश्यूज लाइक पीसीओडी, पीसीओएस एंड लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो अगर इस चीज से हार्मोन बैलेंस हो सकते हैं तो वो लोगों को बहुत हेल्प हो सकता है। तो डेफिनेटली मैम। उस चीज में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। यस यस, और ये ना आज के हर लेडी में है ना, आपको ये प्रॉब्लम दिखेगा। तो बहुत छोटे से एज में ही अभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। तो मैंने वही बोला ना कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी और फुट अर्गोनॉमी, इसमें बहुत ज़्यादा की एस्पेक्ट है। मतलब आपका जो फुट अर्गोनॉमी है ना, वो उसमें बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। आप अगर देखेंगे ना, तो अभी फ्लैट फीट का प्रमाण जो है बढ़ गया है, बराबर। आप ट्रू। देखेंगे तो कि नॉक नीड्स, आप लेडीज में भी देखेंगे तो नॉक नीड्स का प्रमाण बढ़ गया है। बच्चों में भी अभी फ्लैट फीट का प्रमाण बढ़ गया है। तो एक्चुअली ये रूट कॉज होता है बचपन से, जो धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम को एलिवेट करते जाता है। तो उसका भी मैं एक आपको पीपीटी दिखाऊंगा। तो पोस्चरल इम्बैलेंस और उसमें भी फिट पोस्चर में गड़बड़ी, तो आर्च जो है वो कोलैप्स हो जाता है। तो यहाँ से जो है ना आपका बॉडी स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है। और वहाँ से धीरे धीरे वो अफेक्ट करता है आपका विसरल हेल्थ को। और सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है आपका पेल्विक, जो मैंने आप बोला था। और फिर पेल्विक का एनाटॉमी जैसे ही चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे जो रेस्टेड बॉडी पार्ट्स है, जैसे ब्लैडर है, यूटेरस राइट। है, किडनी है, तो इंटेस्टाइन है, तो इसमें भी आपको ये प्रॉब्लम्स दिखने लगते हैं। ऐसा है। करेक्ट। तो उसमें एक्चुअली में जाएंगे। राइट, सो मेरी फैमिली में ही है, शी इज ओवरवेट। तो उसके कारण उसका जो चलने का स्टाइल है वो कम्प्लीटली बदल गया है, और हम्म। उसके वजह से उसको चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। शी गेट्स लाइक पेन एंड देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो नाइस। uh, हाँ, जो जो आपने बोला तो उससे बहुत हेल्प हो सकता है। डेफिनेटली वो होगा ही उससे। तो और एक मेरे पास एक ये भी है, एक मिनट से जस्ट एक रिव्यू है मेरा, मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे। माझे नाव सुप्रिया. ठीक है। मी रिसेंटली लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन मराठी में आपको समझ में आएगा? रिझल्ट आले. हाँ, मराठी आता है समझ में। मी सगळ्यांना सजेस्ट करेल की तुम्ही एकदा करून बघा. त्याचे खूप पॉझिटिव्ह फीडबॅक आहेत आणि आय गेस
माझा ऑलमोस्ट जो त्रास मला होत होता, लाईक मला बॅक पेन, शोल्डर पेन, मला ॲसिडिटीचा प्रॉब्लेम, इवन माझी स्किन, त्याच्यावर खूप चांगला परिणाम झाला आहे. लाईक इट्स व्हेरी हेल्पफुल टू मी. सो मी डेफिनेटली सगळ्यांना सजेस्ट करेल की तुम्ही एकदा करून बघा, आणि त्याची प्रोसेस खूप नॉर्मल आहे आणि त्याचे काही साईड इफेक्ट्स नाही आहेत. सो डेफिनेटली आय विल सजेस्ट की तुम्ही एकदा करून बघा. ॲक्च्युली म्हणजे मला त्याचे खूप छान रिझल्ट आले, म्हणून आय जस्ट वॉन्टेड टू शेअर माय एक्सपिरियंस विथ ये यू. मैम को भी So, हार्मोनल yes, इम्बैलेंस और thank पीसीओडी you. का प्रॉब्लम था, और इनको तो थ्रू द डिस्टेंस ही हमने उनके घर पे ही गाइड करके सब क्लींजिंग करवाया था मैम का. और एक पेशेंट है, पीसीओडी का ही है, गोल्ड जिम में ही हमने उनका ट्रीटमेंट किया था, वो भी आपको मैं दिखा था. Did you know 80% of diseases are created in your liver and gut? नमस्ते, मैं आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर द ह्यूमन गैरेज, आपके लिए लेके आया लिवर डिटॉक्स प्रोग्राम. यह इतनी असरदार थेरेपी है कि एक ही रात में आप आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, इंटेस्टाइन में जमा हुआ सारा कचरा और बॉडी के टॉक्सिन्स को आपके शरीर के बाहर पाएंगे और खुद को बीमारियों से मुक्त महसूस करेंगे. वात, पेट, लैक ऑफ एनर्जी, स्ट्रेस, कॉन्स्टिपेशन, जोड़ों का दर्द जैसी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी. लीवर की कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप खुद को हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेंगे. अगर आप ओवरवेट हो तो थेरेपी के बाद कुछ ही दिनों में आपका वजन आपको कम होता नजर आएगा. और एलडीएल कोलेस्टेरॉल जो हार्ट अटैक की जड़ है, उसके प्रमाण में भी गिरावट लाने में ये थेरेपी आपकी मदद करेगी. लिवर क्लीनिंग से शुरू करते हुए थायराइड क्लींजिंग, हार्ट क्लींजिंग, लंग्स क्लींजिंग, गॉल ब्लैडर, स्टोन एंड एसिडिटी क्लींजिंग, यूटेरस एंड फर्टिलिटी क्लींजिंग, और सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट क्लींजिंग जो आपके जोड़ों में जमे वात को बाहर निकालने में मदद करेगी. जैसी क्लींजिंग प्राकृतिक चीजों द्वारा आपके घर से ही बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज से करवाई जाएगी. तो आइए इस नैसर्गिक चिकित्सा द्वारा खुद को एक स्वस्थ जीवन प्रदान करें. केमिकल, स्टेरॉइड्स और सर्जरी से अपने आप को दूर रखें. हमारे एक्सपर्ट से डिटॉक्स के बारे में जानकारी लेने के लिए और आपके प्रॉब्लम का समाधान हमसे डिस्कस करने के लिए अभी हमारे ऑनलाइन सेमिनार के लिए रजिस्टर करें. इस सेमिनार में आप उन पेशेंट्स को भी सुन सकते हैं जिन्होंने अपना जीवन इस थेरेपी द्वारा बीमारी और मोटापे से मुक्त किया है, और उनसे फेस टू फेस आप बात भी कर सकते. तो देरी न करते हुए अभी रजिस्टर करें. नमस्ते मैम. नमस्ते सर. आपने लिवर डिटॉक्स अभी प्रोग्राम कंप्लीट किया, जी हाँ सर. तो क्या एक्सपीरियंस आपका रहा 2 दिन में? एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम किया है ये, पर मुझे बहुत अच्छा लगा सर. मतलब वेट में भी काफी फर्क पड़ा है. संधिवात का भी मतलब प्रॉब्लम है मुझे, पर वो सब करने से काफी अच्छा लगा है सर. वेट लगभग कितना मैनेज हुआ? 1 किलो का फर्क आया सर. मतलब एक ही रात में? हाँ सर. डिटॉक्स किनसे करवाया? डॉक्टर नीरज शाह सर. काफी अच्छे से भी फॉलो मतलब किया है और बहुत अच्छे से बताया. और मैं थोड़ा आपके बारे में बोल देना कि आप इतने अच्छे प्रोफेशन में, आप भी हेल्थ केयर में हो. एक्चुअली मैं भी गोल्ड जिम में ट्रेनर हूँ. पर्सनल ट्रेनिंग, फ्लोर ट्रेनिंग करती हूँ मैं. तो आप आपके कस्टमर्स को रिकमेंड जी करेंगे? हाँ, पक्का पक्का सर. थैंक और यू. मैंने एक्चुअली मेरे क्लाइंट्स को भी बताया है कि मैंने किया है तो आप भी कीजिए करके. जी, अभी तो हम और आपका क्लींजिंग बाकी है. जी हाँ फुल सर. बॉडी क्लींजिंग जब हो जाएगा तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप हम आपका रिव्यू लेते रहेंगे. जी, ओके सर. थैंक यू मैम. तो डिटॉक्स के बाद में क्या क्या इम्प्योरिटीज बॉडी में थी, जैसे गैलस्टोन्स आपके, ये सर का यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था. वैसे बहुत से हमारे मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने मिल जाएंगे, और एक वीडियो में देख रहा था नहीं मिला वो, तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में. और हमारा जो है ना ट्रेनिंग कैंप भी होता है मैम, तो आपका अगर कांटेक्ट नंबर रहेगा या फिर ये नंबर पे आप अगर मैसेज कर देंगे ना, मैंने शेयर किया है अभी चैट में, तो आपको सब डिटेल्स हम भेज देंगे, तो जिसमें आप ये ट्रेनिंग भी ले सकते हैं. तो इसमें आप थेरेपी भी सीख सकते हो और क्लींजिंग भी सीख सकते हो, तो वो भी मैं आपको भेज देता हूँ. और मेरा कल रात को 9 बजे वेबिनार है, जिसमें मैं हर घर हीलर के ऊपर कि मैनुअल मेडिसिन क्या है, नेचुरल क्लींजिंग और नेचुरली ट्रीटमेंट हम कैसे दे सकते हैं, कौन कौन सीख सकता है, और सीखने के बाद हम कैसे उसको हमारे काम के साथ में ही लोगों को हीलिंग डिलीवर करते हुए
एक अर्निंग सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं और एक नोबल कॉज में भी हम इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने कल एक सेमिनार रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। ओके। जी, मुझे एक्चुअली ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है। मेरा प्लान भी था कि नासिक में जो वर्कशॉप है फरवरी में, उसमें हम्म। मैं आना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली टिकट इश्यूज और काम के इश्यू के वजह से मैं इस बार नहीं आ पाऊंगी। बट टिकट का मैं तो, डेफिनेटली हाँ टिकट का तो ठीक है, ट्रेन का नहीं होगा, लेकिन आप है ना गोवा से पुणे आ जाओ, और फिर पुणे से 24/7 चाहे जितने आपको एसी बसेस और वो सब अवेलेबल है नासिक के लिए, तो हम भी वैसे ही जी जाते हैं। एक्चुअली हम्म। जी करंटली मैं आउट ऑफ कंट्री थी, क्योंकि मैं सिंगापुर में काम करती हूँ, इट्स वर्क फ्रॉम होम। पर उसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट मुझे डेफिनेटली ट्रेनिंग ज्वाइन करना है। यस मैम, और एंड मुझे नो नीड टू कम फिजिकली, वी हैव अ फ्लेक्सी लर्निंग ओके मोड टू। ओके। तो जिसमें आप है ना स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करके स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डेड फॉर्म में आप वीडियोस और लेक्चर्स गो थ्रू करो, ऑनलाइन सेशंस होते हैं स्टूडेंट के, उसमें आप ज्वाइन करते रहो। और फिर आपको जब लगता है कि वहां से तो हो ही जाता है आपका, जैसे हम आपको गाइड करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हो हल्के हाथ से किसी के ऊपर, आप हमें वीडियोस भेजते हो, हम उसको मॉनिटर करते हैं, आपको करेक्ट करते हैं, उससे तो हो ही जाता है। लेकिन आपको फिर लगता है कि नहीं मुझे हैंड्स ऑन ही करना है, तो आप किसी भी कैंप में आके हमें ज्वाइन कर सकते हो, या आपके समय में कभी भी आप 1 या 2 दिन निकाल के सेंटर पे भी आते हो, तो भी आपसे हम ये सब प्रोटोकॉल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करा लेते हैं, और आप आगे कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सी लर्निंग मोड भी हमने रखा है, और जिसके थ्रू बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, उनको आने की जरूरत भी नहीं पड़ रही यहाँ पे। इतना बढ़िया से उसमें से वो डिलीवरी दे रहे हैं लोगों को, ऐसा है। तो आप उसके लिए ओके भी ग्रेट। इनरोल कर सकते हो, उसके भी ओके, डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूँ। थैंक यू। यस मैम। और एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो थोड़ा हम 5 मिनट में देख लेते हैं कि ये सब तो कर लिया अलाइनमेंट, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है, जरा वो भी समझ लेते हैं। जैसे अभी ये सब सिम्टम्स है हमारे, ठीक है, कि आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, कैंसर है, ओबेसिटी है, ये सब सिम्टम है, लेकिन इसका रूट कॉज कहाँ पे है? तो सिम्टम पे काम नहीं, रूट कॉज डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून इम्बैलेंस, ओके, पोस्चरल स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, डिटॉक्सिफिकेशन, तो ये सब उसके रूट से। तो रूट कहीं पे होते हैं और सिम्टम और कहीं पे आता है। तो कैंसर क्या है? कैंसर की जो गांठें बन जाती है वो क्या है? सिम्टम है, लेकिन रूट क्या है? ब्लड में प्रॉब्लम है। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है। लेडीज में जो पीसीओडी है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, या ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है, तो उसको भी क्या हो कि लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो रहा है। तो हम लेडीज के लिए ना लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज का भी हम सेशन रखते हैं, जब आप हेल्थ कैम्प में आते हो तब भी हम गाइड करते हैं। और उसमें हम आपको कुछ स्ट्रोक्स सिखा देते हैं, वो आप खुद आपके ऊपर परफॉर्म करेंगे रेगुलरली, तो धीरे धीरे आपके सेल्स में का सब लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाएगा, टॉक्सिन्स वही से ही वो ड्रेनेज से बाहर निकल जाएंगे। और बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक वो सब गटर्स दिए हैं, लेकिन वहां पे है ना वो सब जा नहीं रहा है, वो चॉकअप हो गए, तो वो हमें रिलीज करने। तो कभी भी आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्रेस्ट कैंसर तो होगा ही नहीं। तो इस पे भी हम काम करते हैं, नेचुरल ब्यूटिफिकेशन में भी हमारे कोर्सेस है, प्रोटोकॉल से। तो आप जुड़ेंगे तो फिर इसको एक एलेबोरेट करते करते ये बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो ये यहाँ पे देखो, ये इमेज में दिखाना चाहता था आपको कि कैसे ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ओके, तो आपके एंकल में ये इम्बैलेंस आ गया है। तो जैसे ये एंकल रोटेट है, करेक्ट, आप नीचे अगर देखेंगे तो एंकल रोटेट अंदर की साइड में होने से क्या हो गया, नी भी अंदर के साइड में रोटेट हो गया। तो अभी चलेंगे तो क्या होगा, नी अंदर के साइड में ज़्यादा प्रेशर आएगा नी पे, अपने आप वो साइड में वो धीरे धीरे घिसने लगेगा। फिर उसके बाद इसके इससे क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करना है ना, बॉडी तो टिल्ट हो गया, अभी टिल्ट हो गया तो वो गर्दन सीधा रखने के लिए क्या हो जाएगा, अपना हिप जो है वो टिल्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हिप ऐसा टिल्ट हो गया, तो इस पे जो रेस्ट किया है सब बॉडी पार्ट वो भी टिल्ट हो गया। और यहाँ पे ये गैप कम हो गया, देखो रिब और हेलिक क्रस्ट बोलते हैं इसको, पेल्विक का। तो इसके बीच में क्या गैप कम हो गया, तो ये अगर राइट साइड का गैप है तो यहाँ पे लीवर है अपना, किडनी है, ये सब कंप्रोमाइज हो गया। तो यहाँ का किडनी क्या हो गया, वो कंप्रेशन में आ गया, और ये साइड का किडनी जो है ना वो स्ट्रेच हो गया।
बराबर, तो फिर वो भी प्रॉब्लम करना शुरू हो जाएगा, लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगा। आप ऊपर देखेंगे तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करनी, ये बॉडी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी ना होते हुए सीधा रखने के लिए स्पाइन एस शेप हो गया, देखो यहाँ पे लंबर मुड़ गया, तो मतलब जहाँ पे बेंड आया है वो L4 L5 S1 में आपका डिसबल्ज हो जाएगा, आपको सियाटिका, बैक पेन, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर बेंड आ गया तो बॉडी ऐसे जाएगी, ऐसे न जाने के लिए थोरेसिक भी बेंड हो गया आपका, थोरेसिक, थोरेसिक अगर ऐसा बेंड हो गया तो बॉडी ये डायरेक्शन में नेक जाएगा आपका, उसके लिए नेक स्ट्रेट हो गया, मतलब स्पाइन आपका एस शेप हो जाता है और शोल्डर अप डाउन हो जाते हैं। तो फिर ऊपर के बाजू में आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ इंटरनल बॉडी पार्ट्स है ना, वो सब कंप्रेस हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। डायफ्राम जो है उसका मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन कम होगा, फिर उससे मसल वीक हो जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे नेक टिल्टेड हो गया है, नेक कर्व स्ट्रेट हो गया है, तो वहाँ पे कंप्रेशन होगा, आर्टरीज कंप्रेस हो जाएगी, ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा, और माइग्रेन का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, आई साइट का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का रूट कॉज कहाँ पे निकलता है, आपके फिट में निकलता है। तो ये हमारे संस्कृति में पहले से ही बताया गया है, लेकिन हमने ना उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा हिंदुइज्म एक साइंस है, लेकिन वो साइंस किसी ने हमें समझाया ही नहीं, और हम उसको है ना ऑर्थोडॉक्स बोल के हम उसको छोड़ रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर अपना रहे। बराबर, तो इसीलिए पहले ना फ्लैट फीट को इतना महत्व दिया जाता था। अगर लड़की देखने के लिए जाते थे तो उसके फिट्स चेक करते थे, क्यों? क्योंकि तब ये रेयर था, और जिसको फ्लैट फिट है ना उसको ये सब प्रॉब्लम लाइफ में आने ही वाली है, और वो खुद को भी क्राइसिस में डालेगा और दूसरों को भी डालेगा, तो इसलिए ये सब देखा जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हम टाइल के ऊपर ही बचपन से, जन्म हुआ तब से चल रहे हैं हमारे बच्चे, वो उस पे ही कूद रहे खेल रहे हैं। हमारे फुटवेयर जो है उसमें अभी बूट्स या क्रॉक्स आ गए, मतलब हम पैर को पूरा लूज रख रहे हैं। अगर हम अंगूठा रहता है उसमें तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रिप के लिए पैर को ऐसा ग्रिप करके रखते हैं, जिससे ये आर्च बना रहता है। लेकिन अभी क्या हो गया, फ्लैट हो गया ये क्रॉक्स की वजह से। तो फिर क्या होता है, और टाइल पे ही हम जब जंप करते हैं बच्चे या चलते हैं, तो क्या हो जाता है, ये जो आर्च रहता है, ये जो आर्च है, गड्ढा, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, कोलैप्स होके ये स्ट्रेट हो जाता है। बराबर, तो 3 7 और 12 साल में जब हड्डियां फ्यूज होती है, मतलब 270 हड्डियों की 206 बनती है, तो धीरे 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 वो आर्च उसी ईयर में कोलैप्स होते होते वो हड्डियां वैसे ही फ्यूज हो जाती है, और वो एक परमानेंट डिसेबिलिटी उसमें आ जाती है कि फ्लैट फिट बन जाता है। तो इसीलिए ये कंजेनाइटल नहीं है। अभी बहुत सारे लोग आते हैं, नहीं सर मेरा बचपन से वैसा ही, मेरा जन्म से वैसा है बोलते हो। हम बोलते हैं अरे भाई जन्म से नहीं है, वो बचपन से वैसा हो गया है। लेकिन अभी क्या हो गया कि बॉडी का ग्रोथ स्टॉप हो गया, 12 साल 15 साल के बाद में उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या है, फिर आपको यहाँ पे फुट में जो है करेक्शन करके उसका इम्बैलेंस आपको रिहैब करना पड़ता है, तब जाके ये बॉडी अगेन आपकी वैसी होती है। मतलब क्या, ये एंकल जो अंदर के बाजू में कोलैप्स हो रहा है वो वापस प्रॉपर पैरेलल हो जाएगा, तो देन ये बॉडी जो है अगेन ऐसे इम्बैलेंस स्ट्रक्चर बैलेंस दिखेगा। तो ये फ्लैट फुट है और ये हेल्दी फुट है। ओके, सो फ्लैट फुट में आपको देखो सिम्टम्स क्या है, नी पेन, हील पेन, आर्च पेन, एंकल स्वेलिंग, लोअर बैक पेन, और विसरल का भी रूट कॉज सिर्फ यही पे निकलता है। तो ये डिस्कम्फर्ट आपको होते हैं। तो ये देखो बिफोर ऑर्थोटिक्स ऐसा था, आफ्टर ऑर्थोटिक्स यही देखो, ये अंदर के बाजू में कोलैप्स हो रहा है ना, तो आपको दिखेगा। तो ऑर्थोटिक्स देने के बाद ये स्ट्रेट हो गया, तब जाके एनाटॉमी मेंटेन रहेगा। अब अभी ये हर एक के हिसाब से कस्टमाइज भी हम बनाते हैं। तो जिसे प्रॉपर रूट कॉज तक जाना है तो आप ये दे सकते हो इसमें। ओके, तो ये तरीके से स्कैनिंग होता है, इसमें आपके हर बॉडी पार्ट कितना कैसे वेट आ रहा है वो दिखता है, वो हिसाब से कस्टमाइज सोल बनते हैं। तो इसमें भी हम काम करते हैं। ये देखो, ये वीडियो में आपको पता चलेगा कि जब पोस्चरल डिफॉर्मिटी होता है तब किडनी में क्या प्रॉब्लम आते हैं, उसके सिम्टम जो रहते हैं ना, वो सिम्टम ऐसे रहते हैं कि आपको लगता है बैक पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, आप मसल के ऊपर काम करते रहते हैं, बैक के ऊपर, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉब्लम रहता है किडनी का। ओके, और वो किसी रिपोर्ट में नहीं आता है, फिर वो डॉक्टर क्या करता है, साइकेट्रिस्ट को सजेस्ट करके आपको एलोपैथी चालू कर देता है। ये साइकोलॉजिकल पेन है भाई, इसको कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो किडनी टोसिस के वजह से
होता है। तो ये छोटा सा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना अमेजिंग ये In second-degree kidney ptosis, that continues its migration along the rail of the psoas. Under the practitioner palm, its inferior edge becomes more anterior and its external rotation is more obvious. पेल्विक As it जैसे further moves downward, टिल्ट हो जाता it है begins to आगे के irritate साइड the में, किडनी भी ilioinguinal उसे and हो जाता है। iliohypogastric nerves, and, more rarely, the lateral femoral cutaneous nerve, all of which pass close to the layer of adipose tissue, which partially surrounds the kidney. Migrating kidney may also irritate the femoral and obturator nerves. The patient complains of cutaneous hypersensitivity or lower abdominal pain, which can radiate toward the labia majora or ipsilateral scrotum, or even the lateral thighs if the lateral femoral cutaneous nerve is affected. The results of conventional medical exams are typically negative, and the patient may be labelled as a hypochondriac. Tension on these vessels by the external rotation of kidney create vascular spasm. The external rotation of kidney can also stress and twist the ureter, often manifested as abdominal tension appearing about 15 minutes after drinking. We believe this can also be a factor in the development of kidney stones. Get your kidney checked for ptosis and correct it with visceral manipulation technique. ओके, तो ये विसरल मैनिपुलेशन भी हम करते हैं और हम सीख भी सकते हैं। इससे बहुत सारे एस्पेक्ट है, जितना डिस्कस करेंगे एक एक चीजें सामने आते जाएंगी। तो शुरुआत करना कहीं पे जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, तो इसका स्टार्ट आप लिवर डिटॉक्स से भी कर सकते हो, आपके घर पे ही ये हो जाएगा। और इफ पॉसिबल आप आपके पेरेंट्स को अ, और खुद को हमारे हेल्थ कैम्प में ही आप भेज सकते हो। एक हैदराबाद में है अभी जनवरी में, और फरवरी में नासिक में। यस, यस तेजस सर, नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बोला। कैसे हो? पी लो पानी, पी लो। बढ़िया पानी सर, पी लो बढ़िया। आराम, पानी पी लो आराम से। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है सर, जब आप वेबिनार लेते हो तो 100 लोग रहते हैं, हाँ। तो आपका ध्यान भी नहीं रहता है, और वो बात करने में भी क्या होता है ना कि घाई रहती है कि 100 लोगों को संभालना है आपको। हम्म। तो आज अच्छा मौका मिला, और अभी जो ये नीरजा बात कर रही थी वो मेरी डॉटर है। यस। तो हमारा सर लास्ट फरवरी से मैं नासिक में आया भी था, 3 4 5 फरवरी में एक शादी हम्म। थी, हाँ हाँ तो हाँ। वहाँ पे हेल में रुके थे हम लोग। ओके, हेल फिर में। मैं सोचा, हाँ, तो मैं सोचा था कि उसका जो एक बड़ी पोस्ट पे, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, तो उसकी बेटे की शादी थी मेरे साले के बेटी के साथ। ओके। तो हम लोग इसलिए आए थे, और मेरा बहुत मन में दो चीज होती है हमेशा सर। एक तो मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट हम तो पंडित है, तो बाय डिफॉल्ट हम महादेव जी का बहुत बड़े भक्त है। तो मुझे आया था, तो मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे था मैं त्रंबकेश्वर जाऊंगा और आप। त्र्यंबकेश्वर। तो उसी बीच में एक और प्रॉब्लम हो गया, और मुझे इमीडिएट आना पड़ा, और मेरा डॉग सिक हो गया था, तो वी लॉस्ट आवर डॉग इन फरवरी। उसके बाद में हमने 3 महीने पहले सोचा कि चलो अभी जाएंगे, तो सडनली एक और ट्रेजेडी हो गई, मेरे साथ कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो मुझे हम्म। हार्ट अटैक आ गया। और इसीलिए हमारा प्लान फरवरी में, अभी मैंने एमआरआई कराया है, एमआरआई कल परसों आएगा, उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, उसके बाद में बाकी का जो प्रोग्राम है वो फिक्स होगा। तो सर आपके साथ काम करना है, और लॉन्ग टर्म काम करना है, और अलग काम करना है, ये तो फिक्स जी। है। और अभी बेटी ने भी मन बना लिया है, तो उसने भी तैयारी चालू कर दी है कि जो कंपनी में काम कर रही है, सी इज द गुड पोस्ट, एंड ये एडिटर भी है, और बहुत सारी टैलेंट है उसमें। मेरी बेटी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट सी इज वेरी टैलेंटेड। तो यस। मैंने उसको कन्विंस किया कि बेटा कुछ भी होने दो अपने पास, लेकिन कोविड से कुछ सीखना चाहिए, कि कुछ तो ऐसी स्किल भी हमारे पास होना चाहिए कि कल रोज पूरी सब कुछ खत्म हो जाए तो हमारे पास हमारी स्किल है, तो उससे हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे।
देन शी इज कन्विंस, और मैं और वो दोनों साथ में आएंगे और हम साथ में ही सीखेंगे। जी जी जरूर सर, यू आर वेलकम। और इफ पॉसिबल गोवा में भी इनिशिएटिव लेके आप अगर कैंप रखते हो क्लींजिंग का या वैसे कुछ, आपका कुछ नहीं ग्रुप रहेगा उनके लिए वेबिनार्स ले लेंगे वैसे, आ, तो एक 10 लोग भी करेंगे। हो जाते तो हाँ भी नहीं, मैं क्या मान सोच रहा हूँ लेंगे सर, वो। पहले एक बार हम लोग करके एक बार रिजल्ट देंगे ना, फिर कुछ अच्छी तरह से करेंगे। यहाँ पे कंपनियां भी बहुत है, आईएफ भी है, हम्म, सिप्ला है। बराबर। तो एक बार मुझे प्रॉपरली कुछ नॉलेज हो जाए, वो मुझे 4 सवाल पूछेंगे, या तो मुझे आपके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं, मेरे फिर वो साथ ही करना पड़ेगा। जैसे हाँ अभी हैदराबाद में किया है तो वो सर को भी ट्रेनिंग लेना है, तो उन्होंने हाँ कैंप ही लगा दिया, उनके पेशेंट थे, और हम हाँ। उधर जाएंगे, उनका ट्रेनिंग भी हो जाएगा और कैंप भी हो जाएगा। मतलब उनको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, हम ही उधर अभी जा रहे हैं। तो नहीं वैसा भी चलो, उसमें होता है गिव एंड टेक, बट ठीक है। मैं देख, कोशिश करता हूँ, अगर ऐसा हो गया तो वैसा भी करेंगे। बट सेकेंड थिंग, मेरा ये सवाल ये था कि आप जो ये पूरा जो करते हो, वो पूरी एक यूनिक ट्रेनिंग देते हो कि हर चीज की अलग अलग ट्रेनिंग है? सर ये सब मतलब है ना एक दूसरे से जुड़े हुए कंसेप्ट है। ओके। मतलब हाँ, तो एक ही वर्कशॉप में हम जो है ना आपको मसल पे काम करना, फिर उसके हाँ बाद स्केलेटल सिस्टम पे काम करना, और फिर विसरल सिस्टम पे काम करना, ये तीनों हाँ सिखाते। और साथ में ही आपका लीवर डिटॉक्स प्रोटोकॉल जो है, उसमें लीवर, हाँ। गैस्ट्रोन और इंटेस्टाइन कवर होता है, वो ओके। भी हम आपको सिखा देते कैसे करना है। बराबर तो उतना आपको बराबर। जाके परफॉर्म करना है आपके पेशेंट पे। तो ये तीनों, बराबर। ये चारों चीजें अंडर वन रूफ होती है। और हाँ 3 दिन में सिर्फ हैंड्स ऑन ही प्रैक्टिस करना होता है। 3 दिन हाँ के पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, कम से कम 15 दिन पहले करेंगे तो और अच्छा रहता है। जिसमें हाँ हम आपको है ना ट्रेनिंग मटेरियल, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ वीडियोस वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। तो थ्योरी ओके। जो है ना वो पूरा आपको वहां से कवर करके आना होता है, और फिर यहाँ पे बराबर। हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो वो और इजी हो जाता है। और आपके ऊपर जो है ना जब ये प्रोटोकॉल परफॉर्म किए जाते हैं, हाँ तब आपको वो समझ में आता है कि हाँ सच में रिवर मोबिलाइज हो रहा है मेरा, सच में मेरे राइट स्पाइन पे जो है वो अलाइनमेंट हुआ है। तो राइट। ये भी उसमें एस्पेक्ट है कि आप खुद के ऊपर उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तब आप दूसरे को वो ठीक से डिलीवर कर पाएंगे। और उसके बाद में भी आफ्टर वर्कशॉप भी हमारे ऑनलाइन सेशन चलते रहते, सपोर्ट सेशन, तो हाँ उसमें भी आप आ सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना फ्लेक्सी लर्निंग मोड है, ओके। हाँ। तो इसमें आप देखेंगे कि फी स्ट्रक्चर में फर्स्ट पेमेंट 6,000 का आपको करना है, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड थेरी कंसेप्ट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे अराउंड 4 से 5 घंटे के लेक्चर से वो। फिर वो आप कवर कर लेंगे, देन आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 8,000 का, तो आपको फुल बॉडी बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट, स्पाइन अलाइनमेंट के लेक्चर्स मिलेंगे, वो आपको देखना है। और जब आप पहला थ्योरी पूरा अटेंड कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है, विथ सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड आप किसी आपके नज़दीक के या घर वाले पे आप कर भी सकते हो, और उसके वीडियोस भी आप हमें भेज सकते हो जिसे हम इवेल्युएट कर दे। देन नेक्स्ट 6,000 पेमेंट पे आपको मायोफेशियल मसल रिलीज और मसल टोनिंग के प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, जिसमें हर मसल को प्रेस करके ही रिलीज नहीं किया जाता है, बहुत से नॉट्स को बराबर। हमें पुल करके रिलीज करना पड़ता है, तो उसमें कप वगैरह यूज करना है। किसी किसी नॉट्स को हमें स्टील के या फिर फाइबर के प्लेट से उसके भी रिलीज करना पड़ता है, तो वो सब प्रोटोकॉल उसमें है। देन आपका आ जाता है नेक्स्ट 6,000 पे विसरल मैनिपुलेशन, विसरल ऑर्गन्स का मोबिलाइजेशन और उसका हम्म, रिलीज के वीडियोस और प्रोटोकॉल्स। एंड देन आपको जब फिजिकली आना है यहाँ पे, कि आपको राइट। लगता है कि मुझे स्टिल आई हैव टू अटेंड द फिजिकल सेशन, तो हमारे किसी भी हेल्थ कैंप में या ट्रेनिंग कैंप में आप एनरोल करके आ सकते हो, और वहाँ पे ये सब इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल सेशन आप कर सकते हो। एट दैट टाइम यू हैव टू पे 6,500। और अगर आपका नहीं बन रहा है हमारे हेल्थ कैंप में आने का, तो जब भी आपका नासिक आना हो रहा है या फिर आप 1 या 2 दिन आपके पास है, आप एनी टाइम हमारे सेंटर पे आके भी डेडिकेटेडली आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करके जा सकते हो, हाँ आपके जी। ऊपर, और किसी पेशेंट के ऊपर। ओके, ये हो गया। अभी दूसरी बात है कि आप जो सर्टिफिकेट की बात करते हैं, हम्म। डिप्लोमा देते हैं ना आप? हाँ, डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग का डिप्लोमा है। ओके। और हम्म। उसके अंदर में आप कपिंग है वो कवर करते हो और टैपिंग भी कवर करते हैं? वो हमारे ट्रेनिंग में हम कवर करते हैं सर। लेकिन हाँ डिप्लोमा जो है ना वो बोन सेटिंग का है,
कि आपको किसी के स्पाइन या जॉइंट के ऊपर अगर आपको मैनिपुलेट करना है तो हाँ वो एक प्रॉपर ट्रेंड पर्सन होना बहुत जरूरी है। स्पाइन के साथ खेलना मतलब ये बहुत ये हो जाता है बराबर। बराबर तो वो केस बराबर। में ये डिप्लोमा की बहुत जरूरत है। रहा सवाल कपिंग और टेपिंग ये सब का, तो वो भी हाँ कोर्सेस अवेलेबल है, मतलब उसके भी सर्टिफिकेशंस हम आपको दे सकते स्पेशल। बराबर। हाँ, तो उसके लिए वो देखो वो रिस्की नहीं है सर उतना, और वो परफॉर्म कर रहे हैं लोग। तो हमारा जो मैनुअल थेरेपी आप सीखते हैं ना, उसमें आप वो भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आप अगर किसी के स्पाइन या जॉइंट के साथ आप काम कर रहे हो तो उसमें आपका हम्म। ट्रेंड होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो डिप्लोमा जो है अच्छा। ना, वो सब सिलेबस सबमिट करने करके हमने ही 2 साल पहले वो सब जो है एनरोल कर लिया है। और फिर वो सर्टिफिकेशन एक ही है जो हम ही दे रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज सर्टिफिकेशन बोन सेटिंग में आज के डेट में है। और फिर हाँ आपको कपिंग का अगर चाहिए अलग से और बाकी चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है कोर्सेज, वो आपके हिसाब से हम देंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि बोन सेटिंग का आप ले ले। बाकी बीएसएस के कपिंग के भी है कोर्सेज, और बाकी भी कोर्सेज अवेलेबल है। नेचुरोपैथी है, वो भी नहीं, अवेलेबल। मुझे है ना सर, अभी भी एक कंफ्यूजन एक ही रहता था कि आप जो ये सिस्टम समझा रहे हैं सब, तो वो सारी सिस्टम आपकी ये कोर्स में अवेलेबल है, राइट? जो मैं हाँ समझ रहा हूँ, हाँ, राइट? कोर्स में पूरा अवेलेबल है सर। हाँ। और सर्टिफिकेशन जो है ना, वो डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग, ये डिप्लोमा अच्छा। सर्टिफिकेशन है। उसके अलावा हाँ आपको चाहिए कि सर मुझे कपिंग थेरेपी में भी चाहिए हाँ सर्टिफिकेशन, तो ट्रेनिंग आपने ऑलरेडी लिया है, उसके हाँ। बेसिस पे आपके वीडियोस वगैरह सबमिट करके हम आपको वो भी सर्टिफिकेशन दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इम्पोर्टेंट हो जाता है बोन सेटिंग का, जो मिलना मुश्किल है, और वो भी फ्लेक्सी लर्निंग मोड और में। ये टोटल कॉस्ट आपका आई थिंक 35,000 समथिंग हो रहा है, राइट? 35,500 है। ओके। अ, वो हमारा है सर, मतलब हमारा वी आर एज अ टीचिंग फैकल्टी, तो राइट उसको ही हमने डिस्काउंट करके किया है 32,500। राइट। ठीक है। और जो डिप्लोमा है, कि सबको डिप्लोमा की जरूरत नहीं रहती है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट रहता है ऑलरेडी, बराबर। हम्म। तो आपने टीचिंग आवर्स तो कंप्लीट कर लिए है, अभी सिर्फ हाँ। कॉलेज का जो प्रोसेस रहता है, एडमिशन, एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए 7,500 जो है वो हमें हम्म। कॉलेज को पे करने होते हैं, पैरामेडिकल कॉलेज को। तो वो हाँ, वो ऑप्शनल रखा एडिशनल है। है। हाँ, और वो वैसे भी तुरंत नहीं देने हैं, बिकॉज तुरंत नहीं मिलेगा ना। अभी तो आपने प्रैक्टिस किया, फिर आप सीख लिया, घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ऑनलाइन सेशन हाँ। अटेंड करेंगे, आपके कुछ स्टेप्स करने के वीडियोस भी आप हमें भेजेंगे, हम उसको बराबर। इवैल्यूएट करेंगे, 2-3 पेशेंट आप करेंगे, उनके रिव्यू आप हमें भेज देंगे। तो उसके बाद में वो सब सबमिट करके अगले 60 दिन के अंदर अंदर हम आपका वो डिप्लोमा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। एट दैट टाइम, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हैंड्स ऑन वर्कशॉप, विद इन 1 और 2 मंथ, आप नेक्स्ट 7,500 पे करते हो तो भी चलता है, बिकॉज ये सब प्रोसेस को कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अच्छा, ओके। अभी सर लास्ट सवाल मेरा। आज मैं अभी घर पे हूँ, मैं ऑफिस पे हूँ, वो बेटी घर पे है। हम्म। तो मैं रात को जाके उनसे बात करता हूँ, फिर आपको कल ये नंबर पे कॉल करता हूँ मैं। यस, कौन सा डेफिनेटली टाइम सर। सुटेबल रहेगा सर आपको? टाइम मुझे ना इवनिंग 8 बजे के बाद करेंगे तो और बेटर रहेगा। हाँ, तो वैसे ही करूँगा, एट हम्म। 15 बात करूँगा, कल राइट? मेरा वेबिनार है सर, 9 बजे, यही तो डिप्लोमा कोर्स के ऊपर। हाँ। और बाकी आप करो, फिर दोपहर में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ठीक है, व्हाट्सएप कर देख देना लेगा। मुझे, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके। मेरा नंबर यहाँ पे मैं दे दूँ सर आपको, हाँ सर, या मैं बोलूँ, आप लिख लोगे? बोलो नंबर, मैं आपको व्हाट्सएप ही करता हूँ। 79